दोस्तों अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां दिन भर की तमाम सारी बड़ी खबरों को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए प्लीज आपको ऐसी सीरीज पसंद आ रही है तो हमें कमेंट्स में बताइएगा ताकि हमें पता चले। पहली खबर आ रही है दुनिया की सबसे बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। ये वही कंपनी है जो दुनिया का सबसे खतरनाक F-35 और वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस F-22 फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करते हैं। हाल ही में इन्होंने भारत को एक प्रपोजल दिया है कि ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरक्यूलिस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही है हमारे पास जो भी एडवांस रशियन AN-32 सीरीज के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उनको रिप्लेस कर दिया जाए। 100 ऐसे एयरक्राफ्ट करेंटली भारत के पास है। 44 इयर्स की सर्विस इसकी 2031-32 आते आते कंप्लीट हो जाएंगी, फिर एक एक करके हमें रिटायर करना पड़ेगा। ऐसे में अभी से ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में सेटअप करनी पड़ेगी और इसलिए एक बड़ा टेंडर फ्लोट किया गया है। इस अमेरिकन कंपनी के अलावा ब्राजील की एक और कंपनी है एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इन्होंने भी काफी इंटरेस्ट जताया है। ये अपना C-390 मिलेनियम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर कर रहे हैं और ये महिंद्रा के साथ बनाने का प्रपोजल भी दे चुके हैं। इसके अलावा यूरोप की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने A400M एयरक्राफ्ट का प्रपोजल भारत को दिया है, लेकिन लग रहा है कि भारत शायद लॉकहीड मार्टिन की इस C-130J एयरक्राफ्ट के साथ ही जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसकी फ्लीट मौजूद है। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है बुलेट ट्रेन की तरफ से। 130 मीटर का एक लंबा स्टील ब्रिज फाइनली भारत ने कंस्ट्रक्ट कर लिया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। ये 130 मीटर का पूरा स्टील ब्रिज है। अभी तक भारत के पास केवल एक्सपर्टीज थी कि 100-160 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड के सपोर्ट के लिए ही इस तरह का कुछ डिजाइन तैयार करे, लेकिन फाइनली भारत में पहली बार ऐसा ब्रिज तैयार हुआ है जो 320 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेशनल स्पीड को सपोर्ट करता है। हालांकि बुलेट ट्रेन के ट्रेन सेट्स के ऊपर अभी भी विवाद चल रहा है। भारत में अगर ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो शायद 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम अटेन नहीं कर पाएंगे। मैक्स जो होगी तो वो होगी 250 किलोमीटर पर आवर की। पर चाहे जो कुछ भी हो, इस बहाने एटलीस्ट भारत को एक बहुत बड़ी एक्सपर्टीज मिल चुकी है। तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है हमारी इंडियन नेवी की तरफ से। अब तो वाकई में दुश्मनों की खैर नहीं, क्योंकि भारतीय नेवी ने 4 सबसे घातक तपस ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है सी सर्विलियंस बहुत ही एक्यूरेसी से करने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तपस ड्रोन को DRDO ने मैन्युफैक्चर किया है। इंडियन आर्मी ऑलरेडी इसे यूज कर रही है और अब नेवी ने भी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। भले ही DRDO इसे मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन इसे जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। 3-4 साल नहीं लगेंगे, बस 2 साल के भीतर ये सारे ड्रोन्स नेवी को डिलीवर कर दिए जाएंगे। कंसाइनमेंट भी साइन हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि इन ड्रोन्स को अब अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान और चीन जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, और अब तक क्योंकि मालदीव्स की भी चीन से नजदीकियां बढ़ती जा रही है तो इन पर कड़ी नजर रखी जाए कि ये क्या भारत के खिलाफ अनशन प्लान कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। 18 घंटे तक ये एक बार में उड़ सकता है और काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इसे यूज करके बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे नॉर्दर्न कमांड बेस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में भारतीय आर्मी ने एक काफी एडवांस ASMI सबमशीन गन डिप्लॉय कर दी है। आपको बता दें कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस गन्स होती है। हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन लिमिटेड इस कंपनी ने इसे तैयार किया है अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है रशिया की तरफ से। हमारे भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अब एक नया इंजन ऑफर किया है। दरअसल इन्होंने पहले एक इंजन ऑफर किया था KA-226T, लेकिन हमने इसे रोक दिया क्योंकि इंजन का ज्यादा लोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा था भारत में। बट फिर रशिया ने फिर से रीबिड किया और ये अब VK650 टर्बो शाफ्ट इंजन प्रोटोटाइप भारत को ऑफर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि 70% लोकलाइजेशन ये अचीव कर सकता है भारत में। इसके पहले भारत फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन का यूज कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भी हम इसमें ज्यादा कुछ लोकलाइजेशन नहीं कर पाए। तो फाइनली लग रहा है कि रशिया का ये इंजन भारत की सारी नीड्स को पूरा कर सकता है। हमारी प्रॉब्लम अभी ये है कि हमारे पास बहुत ही पुरानी हो रखी फ्लीट है ऑफ चेतक एंड चीता हेलीकॉप्टर्स
1960s में से प्रोक्योर किया था और अब वक्त आ चुका है इनको डिसकंटिन्यू करके और कई एडवांस तकनीक से लैस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भारत में ही बनाना है, पूरी तरह से 70% से ज़्यादा लोकलाइजेशन के साथ। और इसमें रशिया का ये इंजन भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी चाहिए। पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है बोइंग की तरफ से। दरअसल भारत 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करना चाहता है। ग्लोबल टेंडर हमने फ्लोट किए हैं। बोइंग ने ऑफर ऑलरेडी डाला है, लेकिन अब बोइंग फिर से इंडियन एयरफोर्स को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जता रहा है। इन्होंने कहा कि बोइंग ने ऑलरेडी F-18E फाइटर जेट का प्रपोजल डाला था, लेकिन ये टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड में ही डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर इन्होंने अब F-15EX भारत को ऑफर किया है और ये कह रहा है भारत को कि पूरी तरह से आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, भरोसा रखिए, ये आपकी हर एक उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसे भारत को ऑफर करने से पहले बोइंग ने यूएस गवर्नमेंट से सारा कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया है कि किस तरह की ये इतनी घातक टेक्नोलॉजी है, हम भारत को बेच सकते हैं क्या। फाइनली अमेरिका भी इसके लिए तैयार हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये F-15EX ये भी बहुत अच्छा फाइटर जेट है। अगर ये हमें काफ़ी अच्छी डील में मिल जाती है तो हमें इसे जाना नहीं देना चाहिए। क्यों? मैं आपको इसकी 4 सबसे बड़ी खूबियाँ गिनाता हूँ। सबसे पहले तो है इसकी स्पीड माक 2.5, दैट मीन्स 3000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की रफ्तार से ये उड़ता है, जो बना देता है इसे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फाइटर जेट। पेलोड की भी बात करें तो 30,000 पाउंड्स ऑफ हथियारों को ये कैरी करता है, विच इज मोस्ट हेवीली आर्मर्ड फाइटर इन द वर्ल्ड। स्ट्राइक रेंज की भी बात करें तो 2222 किलोमीटर की रेंज में जो भी टारगेट आएगा ये उसको खत्म कर सकता है, और वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव रीच के साथ वेरियस कॉम्बैट मिशन को ये अंजाम दे सकता है। और फाइनली कॉम्बैट रिकॉर्ड की बात करें, इसने अभी तक 104 एयर टू एयर किल्स किए हैं और ये कभी नहीं मारा गया है, 0 लॉसेस के साथ। सो इसी बात से इसकी रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस को परखा जा सकता है। खैर इंडियन एयरफोर्स के भी जो भी ऑफिशियल्स है ये बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं F-15EX फाइटर जेट को, क्योंकि इसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। लेकिन करेंटली भारत की जो रिक्वायरमेंट है तो वो इसमें इतना फिट नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि ये हैवी क्लास ऑफ फाइटर जेट में क्वालिफाई होता है, जो कि सुखोई 30 MKI हमारे पास जो है इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन। बट खैर चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन भारत को इस तरह का दमदार फाइटर जेट अगर बोइंग ऑफर कर रहा है तो खारिज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमें कुछ यूनिट्स इसकी परचेस करनी ही चाहिए। सो ये थी दिन भर की टॉप 5 खबरें। और हाँ, हमें प्लीज बताइएगा कि क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं, सो दैट हमें भी पता चले और हम भी इस तरह की सीरीज आपके लिए बनाते रहें।